दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार से है, जिसे आप नालंदा के रूप में जानते होंगे। दुनिया की सबसे पुरानी हिंदू मंदिर बिहार से है। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा स्तूप बिहार से है। दुनिया की सबसे बड़ी वाईफाई जोन बिहार से है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चाइना के पास था, जो अब भारत के पास आ चुका है। और भारत के वाईफाई जोन का एरिया 20 किलोमीटर है, जबकि चाइना का 3-3.5 किलोमीटर था। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी हाईवे बिहार में। भारत के 10 सबसे बड़े ब्रिज में से 4 बिहार में है। बिहार वह प्रदेश है जिसमें यूपी के बाद सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देता है, जिसने दुनिया को 0 दिया हो या भारत का सबसे पहले राष्ट्रपति बना हो। ये दोनों लोगों का जन्म बिहार में हुआ था। यहीं से भारत के महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, जिसने भारत को ही नहीं पूरे एशिया को प्रभावित किया था। लेकिन इंटरनेट पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार के नाम पर घृणा करते हैं। बिहार के नाम सुनते ही उनके मन में गालियां आने लगती है। ये लोग सोचते हैं अगर बिहार को देश से निकाल दिया जाए तो भारत विकसित कहलाएगा। अरे इन लोगों को कौन बताए, इसी बिहार में दुनिया के लोग पढ़ने आते थे और आप उसी बिहार को गाली देते हो। ये बात अलग है कि करप्शन के चलते बिहार का हालत इस टाइम वैसा नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था। आज की इस वीडियो में बिहार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, इसको सुनकर बिहार के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं एक्सपेंसिव ज्ञान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू एपिसोड को। अगर दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो नाम आता है नालंदा यूनिवर्सिटी का। नालंदा की शुरुआत 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने की। बाद में सम्राट हर्षवर्धन और पाल राजाओं ने इसे दुनिया की सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बना दिया, और ये राजा बिहार से ही थे। और क्या आप जानते हैं, यहाँ पर एडमिशन लेना आज के आईआईटी या हार्वर्ड से भी मुश्किल था। यूनिवर्सिटी के गेट पर एक द्वारपाल खड़ा होता था जो आपसे कठिन सवाल पूछता था। अगर आप जवाब दे पाए तभी आपको अंदर जाने की अनुमति मिलती थी। बिहार के इस नालंदा की ख्याति इतनी थी कि चीन के हैंगकांग और त्यागिंग जैसे महान यात्री हजारों मील का सफर तय करके यहाँ पर आते थे। यहाँ केवल धर्म ही नहीं बल्कि राजनीतिक, गणित और ज्योति आयुर्वेदिक की गहन शिक्षा दी जाती थी। लेकिन 1193 ईस्वी में तुर्क के आक्रमक बख्तियार खिलजी ने इस ज्ञान के मंदिर पर हमला कर दिया। उसने नालंदा की भव्य लाइब्रेरी में आग लगा दिया। कहा जाता है कि वहाँ इतनी किताबें थी कि नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही। भारत की अनमोल इतिहास और विज्ञान की सदियों पुरानी खोज राख में मिल गई। सदियों तक यह जगह मिट्टी के नीचे दबी रही, लेकिन 2016 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया। आज भारत सरकार ने फिर यहाँ पर नया नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया है ताकि उसी पुराने गौरव को फिर से हासिल किया जा सके, और ये भी बिहार की धरती पर है। भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बिहार की ही धरती से शुरू हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की नीतियों की मदद से खंड खंड में बटे भारत को एक सूत्र में पिरोया। और इसके बाद सम्राट अशोक ने इसे पाटलिपुत्र से शासन करते हुए अहिंसा और धर्म का संदेश पूरी दुनिया में फैला दिया। आज हमारे तिरंगे का अशोक चक्र और राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ बिहार की ही देन है। बिहार कहने से नहीं, सच में महान है। अगर उस समय अशोक सम्राट लड़ना नहीं छोड़े होते तो इस टाइम बिहार कुछ और ही होता। बिहार वह पवित्र भूमि है जिसने दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों को जन्म दिया, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। गौतम बुद्ध को बिहार के गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसने गया को दुनिया की बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ बना दिया। इसी तरह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ और उन्हें मोक्ष पावापुरी में मिला। शांति और अहिंसा की ये विचार आज पूरी दुनिया में राह दिखा रहे हैं हमारे प्यारे बिहार की वजह से। और इसी बिहार के धरती पर जन्मे ऐसे मैथमेटिशियन जिसने पूरी दुनिया को शून्य दिया। इस मैथमेटिशियन का नाम है आर्यभट्ट। इन्होंने कुसुमपुर में अपनी वेधशाला बनाई थी। अगर उन्होंने शून्य न दिया होता तो आज न आधुनिक कंप्यूटर होते और न ही अंतरिक्ष विज्ञान, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा ही समझता है। इन्होंने साबित किया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। वह भी तब जब पूरी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और न ही टेलीस्कोप था। और इसी
बिहार के धरती पर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने खासला पद की स्थापना किया और अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाया। आज तख्त श्री पटना साहिब सिखों के 5 सबसे पवित्र तख्तों में से एक है। हर साल यहाँ दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो बिहार के धार्मिक महत्व और सांप्रदायिक श्रद्धाओं को दर्शाता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, वर्तमान समय में बिहार अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। हर साल भारत के सबसे मुश्किल एग्जाम यूपीएससी के नतीजे आते हैं और इसमें बिहार के युवाओं का दबदबा रहता ही रहता है। देश को सबसे अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारी देने वाला राज्य बिहार हमेशा टॉप पर रहता है। इस टाइम करप्शन के चलते बिहार जरूर पिछड़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। इस बिहार की धरती पर एक ऐसा भी इंसान था जिसने अपनी पत्नी के चलते अकेले छीनी और हथौड़ी से 360 फीट लंबे और 30 फीट ऊंचे पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दशरथ माझी की। 22 साल मेहनत करके बिना किसी के मदद से इतने बड़े पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। ऐसे ही ये कहावत नहीं मशहूर है, एक बिहारी सब पे भारी। बिहार इसी में नहीं हर चीज में आगे है। जैसे बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार छठ प्रकृति की पूजा का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों की पूजा की जाती है।